हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। कक्षा 6 के भूगोल विषय को लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज हम पाठ 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि पृथ्वी पे क्या है, इसके अंदर क्या है, बाहर क्या है और इसके परी मतलब बाहर के जो क्षेत्र हैं, अंदर के जो क्षेत्र हैं पृथ्वी के, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इस चैप्टर में करेंगे। ओके, इसके परिमंडल में देखें यहाँ स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल, ये 4 मंडल हैं हमारे पृथ्वी के। तो ये चारों मंडलों में हम पढ़ेंगे कि क्या है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह ही है पृथ्वी। हमने पढ़ा था सौरमंडल में भी। तो ये पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र यही पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। ये सभी हम लोग जानते हैं, जिस पे भूमि, जल, वायु इत्यादि 3 जो हैं हमारे ये मुख्य परिमंडल होते हैं। भूमि मतलब स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, ये तीनों हमको जरूरी है। मनुष्य को पृथ्वी पर रहने के लिए हवा की आवश्यकता है, वायु की, जल की और स्थल की, जिस पे हम लोग निवास करते हैं। तो इसके बारे में यही जो है हमारी पृथ्वी जो हमको आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है और इससे ही हम लोगों का विकास होता है। वो कठोर भाग जो होता है, जो चट्टानों का बना होता है, चट्टान से, उसी से पृथ्वी बनी हुई है, हम सभी जानते हैं। प्रत्यक्ष रूप से महाद्वीप और द्वीप जो है इस पे स्थित है, ठीक है। और इसमें स्थलमंडल के बारे में हम लोग आज डिटेल पढ़ेंगे। स्थलमंडल में क्या पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, इसकी जानकारी लेंगे आज। ये देखिए कि पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, सभी जानते हैं। तो ये पृथ्वी के जो बाहर, परी का मतलब होता है बाहर, ठीक है। इसके बाहर जितने चट्टान हैं, जो चट्टान मृदा कठोर चट्टान जो हार्ड होते हैं, वो चट्टान से बनी हमारी पृथ्वी। और जिस भूपृष्ठ के नाम से इसको भी हम लोग जानते हैं, और इसको हम लोग तब कहते हैं कि ये स्थलमंडल है। हमारी पृथ्वी को स्थलमंडल कहते हैं, ठीक है। स्थलमंडल के भूपृष्ठ में स्थलीय भाग जो होते हैं, वो जल से ढके भाग, सागर, महासागर, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों भाग इसमें स्थल से, चट्टानों से जो ढके रहते हैं, जल से कुछ ढके हैं। हमारी पृथ्वी पे तो बहुत कुछ है, सागर, महासागर, झील, चट्टान, पर्वत, पठार, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे जो ढके हुए हैं, कितने क्षेत्र ढके हैं, कितने नहीं ढके हैं, कितने पे जल है, कितने पे वायु है, ये सब जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। और यही देखिए कि आर्कटिक महाद्वीप का जो दक्षिणी ध्रुव स्थित है, वहीं पे बर्फ़ का जो हिम से ढका हुआ जगह होता है, बर्फ़ का ढका हुआ जगह, जो जल के भरे हुए विशाल जो क्षेत्र होते हैं, महासागर होते हैं, सागर होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ये महासागर है। जब ज़्यादा पानी रहता है समुद्र में, तभी तो हम लोग महासागर इसको बोलते हैं। महासागर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए कि सभी जगह जो है उसका स्तर जल का समान होता है। और ज़मीन से पर्वत की ऊंचाई जो है वो समुद्र की गहराई से हम समुद्र को तल से प्रारंभ करते हैं, नापते हैं कि समुद्र की गहराई से ही हम लोग नापते हैं कि कितनी इसकी गहराई है। तो ये नाप के जल स्तर का हम लोग पता लगा सकते हैं कि कितना इसमें पानी का मात्रा है और ऊंचाई कितनी है पानी की। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो प्रशांत महासागर है, जो मरियाना खाई, जिसके बारे में हमने सुना भी है कि माउंट एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह, जबकि समुद्र से में सबसे गहरा स्थान जो है प्रशांत महासागर का है, जिसको मरियाना खाई के नाम से भी जाना जाता है, जो मरियाना खाई में स्थित है। और जो लगभग 1122 मीटर 1122 मीटर गहरा है। मरियाना खाई कितने मीटर गहरा है? तो 1000, ये जरा आप नोट कर लीजिएगा, 1000 दिख रहा है, 1000 यानी कि 1122 मीटर गहरा, ठीक है। 11,022 मीटर गहरा है।
महाद्वीप का जो ऊंचाई होता है, महाद्वीप का औसत ऊंचाई वो 700 मीटर होता है, ठीक है। महासागर में औसत की जो गहराई होती है वो 4000 मीटर है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि स्थल मंडल का महत्व क्या है, स्थल रहने से हमको क्या क्या फ़ायदे हैं। और टेम्परेचर के बारे में देखिए तो 870 डिग्री से ये पृथ्वी का भूपृष्ठ जो है सबसे गहरा भाग का तापमान 870 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो चट्टान को पिघलाने के लिए पर्याप्त है। स्थल मंडल का महत्व क्या है ये जानेंगे कि जिसमें स्थल मंडल किसको कहते हैं। हमने बताया आपको भूपृष्ठ का उन्नत भाग जो है वो स्थल मंडल कहलाता है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस मृदा पे हमने बताया ये चारों बाहरी जो आवरण है मृदा है, इसी में मृदा के जो परत होती है जहाँ पे वनस्पति उगाए जाते हैं, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, और अगर मृदा का अभाव जिसमें रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर और डिटेल्स करेंगे। ओके।